हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बीते वर्ष 2018 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था उससे जुड़े हुए कई सारे सवाल बीते परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसी वजह से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में एसएससी, रेलवेज़ के कई सारे एग्जाम्स में, बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। सो उन सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके लिए सबसे पहला सवाल। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर मैं 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसके अंदर आप अपना राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका राइट आंसर चूज़ कर पाएंगे। तो ये है सबसे पहला सवाल। सर्वप्रथम किस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण को शुरू किया गया था? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016। यानी कि सन 2016 में पहली बार यह सर्वे कराया गया था। यानी कि 16 में पहली बार, 17, 18, 19, यानी कि इस बार ये चौथी बार कराया गया है। तो आप इसे याद रखिए। सो चलिए, अगला सवाल आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप आप सभी इसका राइट आंसर करेंगे। तो आपके पास है 3 सेकंड। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 2014। 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए, अगला सवाल आप सभी के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? आपके पास है 3 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और वर्तमान में इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर। अगर हम बात करते हैं पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो इंदौर पहले स्थान पर है। आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और हो सकता है आपसे दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो याद रखिएगा, अंबिकापुर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये दूसरे स्थान पर है। और अगर बात करें तीसरे स्थान की तो वो है मैसूर, जो कि कर्नाटक पे है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। तो ये है आपके लिए अगला सवाल। 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार कौन सी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल किया है? आपके पास है 3 सेकंड। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरी बार। फ्रेंड्स, लगातार तीसरी बार इस बार इंदौर शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में दर्जा हासिल किया है। तो यहाँ पर है आपके लिए अगला सवाल। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार अधिक आबादी वाला सबसे बड़ा स्वच्छ शहर कौन सा है? आपके पास है 3 सेकंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद। आपको याद रखना है कि अधिक आबादी वाले शहर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, और मध्यम आबादी वाले शहर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर हो, और सबसे कम आबादी वाले शहर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम हो। तो इस तरीके से आपसे इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अधिक आबादी वाला जो शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। और अगर आपसे कम या फिर मध्यम आबादी वाला पूछा जाए तो उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए अगला सवाल। 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार मध्यम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन। आप इसे याद रखिएगा। इसकी आबादी 3 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर है। तो यहाँ पर है आपके लिए अगला सवाल। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपके पास है 3 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। सो यहाँ पर अब तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स कि सबसे छोटे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे मिला है? नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को। और सबसे बड़े शहर का मिला है अहमदाबाद को। और वहीं अगर मध्यम शहर की बात करें वो है उज्जैन को। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है आप सभी के लिए। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार गौचर को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सभी के लिए। 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसे मिला है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल। आपको इसको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि इस बार
बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला है छत्तीसगढ़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए निम्न में से कौन सा एक नया मापदंड जोड़ा गया था? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा स्तर में हुई प्रगति। आपको याद होगा पिछले साल 3 पॉइंट थे, इस बार एक नया जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि सेवा स्तर पर हुई प्रगति। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि यानी कि किसी भी टाउन या फिर किसी विलेज या फिर सिटी में जहाँ पर स्वच्छता को लेकर सबसे ज़्यादा काम किया गया हो तो उसी को जोड़ा गया था इस बार। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए थे? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5000। अगली बार यानी कि 2018 में इसे 4000 रखा गया था, लेकिन इस बार इसे 5000 किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है आप सभी के लिए, 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कितने शहरों को शामिल किया गया है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4237, यानी कि 4237 शहरों को इस बार शामिल किया गया था। और अगली बार यानी कि 2018 में 4203 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। सो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का अंतिम सवाल, इस वर्ष महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 150वीं। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। सो फ्रेंड्स बस आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने हर एक सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। तो नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलेगा कि आपने कितने सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और ऐसे ही क्रिएटिव एजुकेशनल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए वाईटी स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर हिट करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।